ओके, स्टार्ट करें डिविडेंड। क्या पढ़ा था? वॉल्टर और गॉर्डन। वॉल्टर का फॉर्मूला था, वैसे वॉल्टर किस मैटर पे बात करता था? आर और के। अगर आर ज्यादा है तो डिविडेंड नहीं देंगे, है ना? हाँ, बात सही। और उसका फॉर्मूला था डी प्लस ई माइनस डी आर डिवाइडेड बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के। गॉर्डन तो हम पढ़ ही रहे हैं, पी जीरो निकालने का फॉर्मूला सिंपल था डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस। लेकिन उसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था मैंने, कौन सा? मल्टीपल ग्रोथ। कुछ साल तक आपका जो ग्रोथ रेट है वो हाई लेवल पे रहता है, फिर परपेचुअल हो जाता है। तो उसका एक एग्जांपल भी करवाया हूं मैंने आपको, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बुक आपके पास नहीं है तो आपको अभी यही देखना है, ठीक है? और शायद इसमें पेज नंबर लिखा होगा क्या? पेज नंबर नहीं लिखा है, तो अभी पेज नंबर मत लिखना कि बुक का पेज नंबर क्या है करके। अगली, अच्छा पीडीएफ तो है यार, मैं तो भूल गया था। हाँ, पीडीएफ है आपके पास, मैंने पीडीएफ इसलिए सेंड कर दिया था। तो ये कल प्रिंट होकर आ जाएगा, तो फिर आप सीधा बुक में पेज नंबर लिख लेना, जो भी होगा पक्का। हाँ, मतलब मंडे ही आएगा। यहाँ बहुत नाटक है ना रायपुर में, ठीक है? ये तो रेशियो है, पेज नंबर वो 500 कुछ पे पहुंच जाओगे। हाँ, पहले रेशियो उसी सीक्वेंस में आपके चैप्टर्स है जिस सीक्वेंस में स्टडी मैट में, ठीक है? चलो स्टार्ट करें हम लोग। अब मैं नहीं जानता कि क्वेश्चन वॉल्टर का रहेगा कि गॉर्डन का। कंटिन्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि इलस्ट्रेशन है, बेकार की कहानी ज्यादा लिखेगा, पर जरा सोचते क्या क्या बोल क्या रहा। सारे इलस्ट्रेशन है इसमें, सारे आपका टीवाई के हैं, सारे एमटीपी आरटीपी वगैरह सब। स्टडी मैट का है, इलस्ट्रेशन नंबर 2। लिखा है एक्स वाई जेड लिमिटेड। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखते जाना, है ना? 1 2 3 सीक्वेंस में कर, अब कॉन्सेप्ट तो कर ही लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अर्न। अर्न का मतलब ये हो गया हमारा ईपीएस, या ई लिख दो, 10 रुपए। कैपिटलाइजेशन रेट को मालूम है क्या बोलते हैं? के। याद रखना, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के। और शब्द लिखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो क्या बोला जाता है? आर। तो पेज नंबर 1 2 3 करके होगा हर चैप्टर में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब होगा आर, ठीक है? तो भाई साहब दो चीजें दिया है आपको। क्या दिया है? के, जो कि कितना परसेंट है? 10%। और आर कितना है? 12%। और अर्निंग कितना है? 10 रुपए, ठीक। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड कितना देना चाहिए, और आपको प्राइस भी निकालना है। मतलब किसके विषय में पूछ रहा होगा? गॉर्डन मॉडल की वॉल्टर्स? आर मालूम है, के ई मालूम है, ई मालूम है, और पूछ रहा है डिविडेंड कितना देना चाहिए। मतलब यार गॉर्डन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। बात किस में हुई थी? वॉल्टर्स में हुई थी कि डिविडेंड, और वो डिपेंड किस पे करता? आर और के ई। आर क्या ज्यादा है, तो डिविडेंड कितना देना चाहिए? 0। यही बात लिखना पड़ेगा, और 0 देके क्या निकालना पड़ेगा? P0। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा लिखवाते हुए करोगे कि हाँ। तो पहला, सिंस। पूरा पूरा लिखूंगी, थोड़ा प्यार से बनाता हूँ, है ना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर आर लिख सकते हैं कि लिख सकते हो? बस चलो, बुक नहीं है तो मैं टाइम पास करूं। सिंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये टेंशन में आ गया यार, पेपर है भाई।
is more than return on investment is more than cost of equity. Hence, dividend payout ratio should be कितना 0%. अब हमको क्या निकालना है? P0. फॉर्मूला क्या है? D प्लस E माइनस डी R डिवाइडेड बाय K. और यहाँ डिवाइड किससे हो जाएगा? K डिवाइडेड बाय K. डिविडेंड कितना देना बोला था आपने? 0 प्लस E कितना है? 10. तो 10 माइनस 0 और R कितना भाई? 12%. 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10 होल डिवाइडेड बाय 0.10 रुपीज 120. ठीक है. अब इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये इलिस्ट्रेशन है तो इंस्टीट्यूट ने, ये एग्जाम में नहीं आया हुआ है, तो इंस्टीट्यूट ने इसमें समझाने की कोशिश किया है कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% के अलावा कुछ और होगा तो प्राइस पर शेयर डिक्रीज होगा. क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो? आप लोगों ने मुझे क्या सजेस्ट किया? डिविडेंड कितना देना चाहिए? देना ही नहीं चाहिए, 0. अगर मैं डिविडेंड देता हूं मान लो 40%, तो प्राइस 120 आएगा कि उससे ज्यादा आएगा कि उससे कम आएगा? कम ही आएगा. तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक प्रूव करने की कोशिश किया कि देखो अगर हम 0 के अलावा कुछ और लेते हैं तो डिविडेंड जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा. ऐसा इंस्टीट्यूट ने क्यों किया होगा? क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है. बात समझ रहे हो ना? इलस्ट्रेशन बनते ही है समझाने के लिए. ठीक है. पर मान लो सर यही क्वेश्चन चिपका दिया, इलस्ट्रेशन ही आ गया, तो भी चिंता वाली बात नहीं, मैं वैसे ही करवा दे रहा हूं. यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब लिखो इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज अदर देन 0%, then price of share will decrease. ठीक. सपोज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कितना? जो दिल कर रहा है 40. हाँ सर चलो 40 ले ले, 40%. तो चलो P0 निकालते हैं. P0 इज इक्वल टू, अभी डिविडेंड कितना लेना है? 4 प्लस 10 माइनस 4 इंटू R कितना है? 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10 और होल डिवाइडेड बाय 0.10. आंसर 112. एक सर हम यहाँ कुछ और भी ले सकते हैं कि ले सकते हो, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दिया रहेगा कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% होगा तो बताओ प्राइस क्या होगा, ये आएगा. बस इलस्ट्रेशन इसलिए डाल दिया क्योंकि यार स्टडी मैट हमारा एक एक पॉइंट कवर हो जाए. मुझे पूरे नंबर चाहिए एफएम में, कुछ भी कर लो, एक एक चीज. आपका टेस्ट पेपर मिल जाएगा. क्या हो गया?
बेहतरीन क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं करने वाला हूँ। तो फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ। नेट प्रॉफिट कितना दिया? 30 लाख। पहले सोचते हैं हमसे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। 30 लाख और लिखा आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर 100 लाख। एक बात बताओ, ये जो 30 लाख है इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्या ये पूरा की पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट माइनस होने के बाद है कि पहले का? हाँ, जैसा बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई मुझको हालांकि पता है, पर फिर भी आपके हिसाब से चलूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 3 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया ये R, और ये क्या दिया है? K, और क्या दिया? कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए ताकि शेयर का प्राइस कितना आ जाए? 42। मतलब P0 दिया है, याद है? कोई X ले लिया था, कोई इसको X लिया था, कोई ऐसा 6X ले लिया था, याद है? क्वेश्चन मैंने दिया था, है ना? हाँ, 9X मुझे। पर इन सब के लिए मुझे यार क्या चाहिए? R है, K है, P0 भी है, क्या बचा? E मतलब अर्निंग पर शेयर निकल सकता है क्या? चलो पहले क्या निकालना पड़ेगा? E, तो कैलकुलेशन ऑफ EPS। कैलकुलेशन ऑफ EPS। और EPS कैसे निकालते हैं भाई? अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना? ये अर्निंग क्या इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है? क्या इसमें से डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? नहीं, अगर मैं नहीं करता हूं, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, देखना मत सुना। तो यहां लिखूंगा 30 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। ठीक, ये आ गया 10। फिर हम क्या निकालेंगे? P0, तो यहाँ जाएगा 42। D कितना है? वही तो निकालना, वही निकालना। 10X समझ गए, या X लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस E कितना है? 10 माइनस 10X, या X ले लेना इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ करते थे हम लोग। यहाँ क्या आ जाता था? R, यहाँ क्या आ जाता था? K, और डिवाइडेड बाय K, और फिर क्या निकल जाएगा हमारा? डिविडेंड पे आउट रेशो। और यही तो पूछा है। तो सवाल ऐसा है, ये क्यों दिया होगा? नहीं, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हाँ 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 हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो हमने इश्यू किया है उसकी बात है कि हमने अभी तक कितने शेयर्स, ये डिविडेंड का अमाउंट नहीं है, ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पब्लिक में फैला, उसको आउटस्टैंडिंग शब्द यूज किया जाता है। उसमें से कुछ रिडीम्ड भी हो जाती है सब। सवाल है ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब P&L अकाउंट याद है? ओके, जरा बताना मुझे। ये बनता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर इनकम हो गया, इधर एक्सपेंसेस हो गए। टैक्स भी शायद माइनस कर देते हैं, तो टैक्स माइनस करते तो इधर क्या आ जाता? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। से पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलने के बाद एप्रोप्रिएशन होता है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे किस किस का अधिकार है? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। और इसके बाद इसे बढ़ता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाता है डिविडेंड। इस डिविडेंड कभी भी किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से। इसी प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इसी प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, बचा हुआ है रिटर्न अर्निंग। तो सवाल ये है यार, ये नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस हो चुका है कि माइनस करना बाकी है? करना बाकी है। नेट प्रॉफिट दिया है मतलब यार अभी जो कंपनी के मालिक है ना उनको देना बाकी, और कंपनी के मालिक दो लोग होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो कभी भी याद रख लो, नेट प्रॉफिट लिखा है ना मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है,
मतलब गलती से टैक्स बोला, टैक्स को भूल जाओ, है ही नहीं इसमें। बाई चांस होगा तो उस समय देखेंगे, अभी सिर्फ इतनी सी बात है, क्या इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बटा है, नहीं बटा। चलो, एक गलती ये हो सकती है, सर इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा भी बोल सकते थे, याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं जितनी चीजों को बार बार बोलूंगा ना, ये धीरे पढ़ाऊंगा, वो याद रहेगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ नेट प्रॉफिट, मेरे साथ साथ लिख लेना। अब लिख सकते, नेट प्रॉफिट कितना है, 30 लाख। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, 100 लाख का 12%, तो कितना आ गया, 12 लाख। तो यहाँ जो आया ये है एक्चुअल में अर्निंग्स बोला जाता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, अर्निंग्स बोल सकते। अर्निंग कितना आया भाई, 18 लाख। डिवाइड किससे करेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि कितना है 3 लाख। तो अब निकलेगा ई, ई कितना आया 6। तो कहाँ हम फंसे थे, यहाँ नेट प्रॉफिट को हम कुछ और ही समझ रहे हैं। ठीक है, आगे का काम आप भली भांति जानते हो, हिम्मत दिखाओ, आंसर मत देखना, देख भी नहीं पाओगे कितनी अच्छी हो। आंसर निकाल के बताओ भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन फाइनल में भी। वॉल्टर्स की बात लिखा है साफ साफ, आप चाहो तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख दूं। थैंक यू सर इतना बोलने के, जब सारा ही काम हमको करना तो फॉर्मूला भी हम ही लिख लेते। चलो तो चैलेंज वाला है ये, जो आंसर निकालेगा पार्टी। पांच नंबर का क्वेश्चन है, 8 मिनट का टाइम है आपके पास। 2% है क्या, ये खुला हुआ ना मोबाइल, एक बार चेक करो ना। वैसे 2 लोगों का आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो गलत हो नहीं सकता, सही है क्या, आगे। नहीं वो होगा होगा, उतना आसान क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार कैलकुलेट करके देखोगे ना। एक बार कहाँ, हाँ पिछली बार भी यहीं कहीं हुए थे कंफ्यूज। लास्ट तक तो बिल्कुल सही जाते हो, कहीं लास्ट में गड़बड़ होती है।
अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन चल रहा है हमारा। देखिए क्या है सीन। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिर से देखना है कि हम इस क्वेश्चन को वापस संभाल पाएंगे कि नहीं। ये सब दे रखा है, एनुअल रिटर्न, नेट प्रॉफिट दिया 30 लाख। ये नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब तो हमको याद हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर से रिटर्न ऑन इक्विटी और क्या ही दिया। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 25%, 50% और 100। क्योंकि गॉर्डन मॉडल का आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। P0 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P माइनस जी, या तो P1 माइनस B डिवाइडेड बाय KE माइनस B इंटू आर। याद करो वो जमाना जब मैंने लिखा था और आपने मजाक समझा था। एक ही तो बात है सर, घुमा फिरा के ये मैंने कहीं लिखवाया हूँ ये फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लिखवाया होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, नहीं लिखवाया हूँ क्या? अच्छा ये वाला नहीं है क्या? कोई बात नहीं। पहला था कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो? 25%। तो 3-4 बैच चल रही, फाइनल और इंटर सब एक जैसे ही लगता है। तो मुझको समझ में नहीं आया मैं क्या फाइनल वालों को लिखवाया हूँ कि आपको लिखवाया था। कोई बात नहीं, अभी कॉपी चेक करूंगा, बाई चांस अगर लिखा मिला ना डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, ठीक। अब यार कोई मुझे डिविडेंड का अमाउंट बता सकते हैं क्या? पी का मतलब मालूम है क्या होता है? पी इंटू आर ऐसा कुछ होता था ना। पी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ डिविडेंड पे आउट रेशियो है 25%, तो बता सकते हो कि रिटेंशन रेशियो कितना है? 75%। 25% डिविडेंड बांट रहे हो तो 75% बचा रहे हो, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ P0, मुझे ध्यान से बताना। डिविडेंड कितना? D1। तो सर सबसे पहले तो अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, वो तो वैसे ही निकाल लेंगे। EPS बोलो, नेट प्रॉफिट कितना है? 30 लाख। इसको रफ में भी निकालोगे तब चल जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नेट प्रॉफिट है 30 लाख, माइनस क्या दे दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कितना गया? 12 लाख। वही वाला क्वेश्चन है। उसमें से बचा कितना? 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 3 लाख। अर्निंग कितना आ गया? 6 रुपए। अब सवाल ये है कि फॉर्मूला है D1, इसको बोल जाओ इस पे D1, कैसे निकालोगे D1? डिविडेंड, डिविडेंड निकल सकता है क्या? 6 रुपए अर्निंग है, और अर्निंग का कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 25%। तो निकाल सकते हो ना यार। 6 रुपए का 1.5 कैसे निकल रहा है? 1.5, 6, 1 माइनस 0.75, है ना। मतलब इस आपको टाइम पास है। हाँ, ये तो फॉर्मूला है। 1 माइनस बी कुछ नहीं है यार सर। 75 बचा के 25 डिविडेंड, तो आप ऐसे भी आपका बुक देखोगे ना तो ऐसा भी लिखा मिलेगा, टेंशन मत लेना। वो कुछ नहीं है, D1 ही है, डिवाइडेड बाय, यही तो मालूम है कितना? 16%। अब हमको चाहिए B इंटू आर, ग्रोथ। ग्रोथ रेट हम ऐसा अलग से निकालते थे B इंटू आर करके, मैं यही चिपका दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। B कितना है? 75%। और आर कितना है? 20%। 0.15।
तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.01 है ना, 150 रुपये आ रहा है मेरे ख्याल से। बस इतनी सी बात थी। अब ये फॉर्मूला ऐसा लगेगा कि नहीं यार ठीक है, कुछ था ही नहीं इसमें, ये वाला फॉर्मूला कुछ विशेष नहीं है। हाँ थोड़ा लगता है कि यार ये क्या चीज है करके। दूसरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? 50%। चलो करें 50%। तो उस हिसाब से रिटेंशन रेशियो कितना आएगा? 50%। क्या P0 निकाल सकते हैं हम लोग? यस। 6 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय माइनस फिफ्टी। थर्ड लास्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, 50 रुपीज ना। थर्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। तो बता सकते हो क्या आंसर आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 0.16, 37.5, 37.5। एक बात समझ लो, जो बात वॉल्टर्स बोलता है वही बात गॉर्डन्स भी बोलता है। अंतर बस इतना है कि गॉर्डन मॉडल बोलता है कि कुछ ना कुछ आपको डिविडेंड देना है, जबकि वॉल्टर्स मॉडल बोलता है कि या तो 0 दो या तो 100%। अब मुझको एक बात बताना, इसको फोकस करो, ये क्या दिखाई दे रहा? आर। इतना कॉन्सेप्ट नहीं भी समझोगे तो भी कोई नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया, पर थोड़ा समझने की। आर मालूम है कितना परसेंट है? 20। और के कितना है? 16। इस हिसाब से आपको फायदा किस में दिख रहा है? डिविडेंड कितना देना चाहिए? कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा? कम से कम, कम से कम डिविडेंड दोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी। यहाँ डिविडेंड था कम, फिर थोड़ा और बढ़ाया तो वैल्यू गिरा, फिर थोड़ा और बढ़ाया तो वैल्यू और गिरा। वही तो बात वॉल्टर भी बोल रहा था, पर वॉल्टर सिर्फ एक पे फोकस करता था, 0 दो ये तो पूरा दे दो। जबकि गॉर्डन बोलता है नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ कितना बोलता है? बोले कितना बोलता है डिपेंड करता है आपको वैल्यू क्या रखना है। बैक कैलकुलेशन से जैसे निकाल रहे हो ना अपने डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऐसे। तो गॉर्डन के विषय में इतना कुछ आता नहीं है, बस P0 निकालने के लिए आएगा, बस बात खत्म। किसके विषय में पूछेगा? वॉल्टर के विषय में पूछेगा कि डिविडेंड कितना देना चाहिए, वो वॉल्टर का हम बता देंगे। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी करेंगे, जहां मुझे ऐसा लगेगा होमवर्क है वो अभी नहीं दे सकता, पर मैं उसको छोड़ दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़े, बताना क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं। अर्निंग ऑफ द कंपनी दिया 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 1 लाख।
तो उससे कुछ निकल सकता है। 5 लाख क्या निकल गया, ई कितना दिखाई दे रहा है, 5। आपको निकालना पड़ेगा, बुक में है, कॉपी में है ना। अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 60%। तो इससे डी निकल सकता है कि डी डिविडेंड पर शेयर कितना, 3 रुपए। क्या आपको केई दिया है, केई, क्या आपको आर दिया है, यस। हमें क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू एज पर वोल्ट्स मॉडल, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वोल्ट्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। क्या ये क्वेश्चन हमसे हो सकता है? कितना टाइम में हो सकता है, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन, वैसे 8 मिनट है, पढ़ने में 3 मिनट बर्बाद कर दिया आपने, अब 5 मिनट में खत्म करना है इस क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से लिखते। फोर्टी 45.83। ठीक, अब देखो, हाँ, आर इसलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो इतना, ओके। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आर और के के हिसाब से डिसाइड करना था, ज्यादा है तो जीरो मान के बना लेना था, बस खत्म। अब देखो यार, अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता, इधर है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना। अधिकतर बच्चे जो पिछली क्लास में थे, पिछली बैच में, उन्होंने इस क्वेश्चन में गलती किया था। अब गलती समझना, क्या गलती हुई। गलती ये हुई थी, इन्होंने आर, देखो देखो एक्सपर्ट नॉलेज थोड़ा सा डेंजर हो जाता। इन्होंने देखा सबसे पहले के, ठीक है, आर भी देखा, और जैसे ही के और आर देखा और वॉल्टर देखा तो उनके मन में कुछ आ गया। मन में क्या आएगा, यार सर बताते थे आर ज्यादा है, आर ज्यादा है तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, है ना यार, वॉल्टर तो यही बोलता है। और मार्केट वैल्यू किसके हिसाब से पूछ रहा है, वॉल्टर, और वॉल्टर तो यही बोलता है। तो इन्होंने P0 निकाला जोश में आके, और सर वॉल्टर तो बोलता है 0। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वॉल्टर क्या बोलता है ये नहीं बोल रहा, वो बोलता वॉल्टर फॉर्मूले से मार्केट वैल्यू निकालो, मतलब भाई जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसके हिसाब से निकालो। और जरा पॉइंट नंबर 2 में वो यही बात बोल रहा कि चलो ठीक है, अब बताओ कि क्या ऑप्टिमम। हाँ, तो इतना तो आपको, अगर सुनो मेरे भाई, अगर ये नहीं पूछता
और बोलता मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर्स मॉडल, तो आप वॉल्टर क्या बोलता है वो करके मत आना, वॉल्टर का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि डिविडेंड दिया है, प्राइस निकाल लेना। ठीक है, यहाँ क्यों फंसे थे जरा बताओगे एक बार, यहाँ क्यों फंस गए थे? यहाँ मेरा नाम वही जा रहा था, तो होगा तो जीरो तो अपना अप्रूव करके, हाँ वो जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत थी नहीं। मैं ये सोच रहा था, आपने बोला था कि 10% लेके उसको कर सकते हैं, तो वो सोच ये गलती जो होती है ना, मेन गलती यही होती है कि वॉल्टर बोला है ना, तो हम उस हिसाब से सोच के वैल्यू निकाल देते हैं। ओके सर, ठीक है, आंसर तो आपका मैच हो गया। ICAI का आंसर और लिखा है TYK2। टेस्टी और नॉलेज पे आगे हम सीधे इलस्ट्रेशन खत्म हो गया होगा वॉल्टर का। मेरी मदद करोगी, ठीक, होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन को, पर ये क्वेश्चन आता है तो एक बार देखे तो कि क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है। नहीं, इस क्वेश्चन को सर करवाई दो, एक क्वेश्चन ऐसा, और ये क्वेश्चन आपका एलडीआर लास्ट में आपको देखना है। एक ये वाला एलडीआर है, और एक क्वेश्चन मतलब एलडीआर की ना एक लिस्ट बना लेना, जो डिविडेंड चैप्टर स्टार्ट की हो ना वहीं। हाँ, बुक में लिखेंगे नहीं, हम ऐसा बना लिया करेंगे कॉपी में पेज पर। तो एक ये वाला क्वेश्चन, और एक वो क्वेश्चन था जिसमें 42 निकाल रहे थे ना, 42 दिया हुआ था, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाले थे, याद है? क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन ना रिपीट है, पूछता है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि हम क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 और 5, तो इसकी मदद से ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछता है। फायदा ये है कि यार आप खुद बनाते जाओगे, मुझे बताते जाओगे ना, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो एक बार पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, टोटल अर्निंग दिया है 2 लाख। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका है? खैर प्रेफरेंस डिविडेंड तो दिया ही नहीं है, तो क्यों सोच रहा है जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं सोचना। नंबर ऑफ शेयर है 20,000। ओके, डिविडेंड पैड लिखा हुआ 1,50,000, और प्राइस अर्निंग रेशो दिया 12.5। और साफ साफ बोला कि कौन सा फॉर्मूला लगाना हमको, वॉल्टर्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको बताना है कि कंपनी की जो पॉलिसी अभी जो फॉलो कर रहा है वो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है या नहीं। आंसर क्या आएगा? नो। अगर कुछ भी डिविडेंड जा रहा है ना, मतलब वो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि वॉल्टर क्या बोलता, 2 तो पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। याद है, ऐसा मैंने किस टाइप का करवाया? ठीक है, पॉइंट नंबर 2, compute price earning ratio at which dividend policy will have no effect on the value of share। ऐसा भी कुछ करवाया हूं, मुझे याद आ रहा है। क्या आपका डिसीजन चेंज होगा? हाँ, अगर ठीक है, पहले क्या बोला है, क्या जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी है वो ऑप्टिमल है या नहीं, इसका एनालिसिस करना है, तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ करोगे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा थियोरी इसमें लिखना पड़ेगा, और हम तैयार हैं। ठीक, लिखते हैं। कितना बज गया अभी? 1 बज रहा है हमारे पास अभी तो आधा घंटा। तो आओ पहला काम करें। पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखोगे। सबसे पहला जो है, आप कुछ चाहिए मुझे, ई चाहिए। ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, तो वो हम निकाल के रख लेते। तो यहाँ क्या किया मैंने, 2 लाख डिवाइड कैसे कर दूंगा भाई, 20,000। आंसर कितना जाएगा? 10 ई। उसके अलावा डी चाहिए, 1,50,000 डिवाइडेड बाय
20,000 तो कितना आ गया? रुपये 7.5। फिर चाहिए हमको केई। केई 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 कैसे निकलेगा? मुझे मदद चाहिए आप। 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना है? 12.5, तो 0.08, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? 8%। अब बचा आर। 4 चीजें मुझे चाहिए हर एक क्वेश्चन में। आर कैसे निकलेगा? एक क्वेश्चन में हमने निकाला था आर, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, वो तो प्राइस अर्निंग रेशियो हुआ। सर हम पेज पलट सकते हैं कि हाँ, पर कहीं ना कहीं मैंने आर निकलवाया था, कहीं ना कहीं मैंने आर जरूर। हाँ, ये पैसा कमाया जा रहा है दो, हाँ, अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये जनरली याद नहीं रहता है, ठीक है, पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाए। आर कैसे निकाला हमने? सर रिटर्न ऑन इक्विटी ना यार, तो अर्निंग डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। अर्निंग्स कितना है यार? सर अर्निंग्स है 2 लाख, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 20 लाख। 20,000 शेयर से 100 का 1 इंटू कर देंगे 100, तो आंसर कितना आ गया? 10%। अब बताओ आर ज्यादा है कि के? आर क्या करना चाहिए? 0। यहां तक हो गया? अब लिखो मेरे से, पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा है। सिंस R is more than K, hence companies existing policy is not optimum. In this situation, dividend payout ratio should be कितना? 0%। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, P0 निकाल कर बताना पड़ेगा। किसके हिसाब से? एग्जिस्टिंग के हिसाब से, और आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से। तो पहले P0 का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। P0 इज इक्वल टू D प्लस E माइनस D R डिवाइडेड बाय K और होल डिवाइडेड बाय K। और अब हम किसके हिसाब से निकालेंगे? सबसे पहले वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से। एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में तो डिविडेंड दे रहे हैं भाई सब लोग, तो P0 इज इक्वल टू
डिविडेंड कितना दे रहे थे यार वो लोग? नहीं, 7.5 रुपए, हमें पर शेयर देखना पड़ेगा। 7 रुपए 50 पैसे प्लस 10 माइनस 7 रुपए 50 पैसे। आर कितना था? 0.10। 0.10 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08। ₹132.81। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है, आपने कहा कि ये गलत है आपके हिसाब से, मतलब ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्टिमम पॉलिसी के हिसाब से P0 इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहे थे, डिविडेंड कितना देना है? 0। 10 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08। ₹156.25। ओके, अब पता लगता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक इतना जबरदस्त होता है कि ये कम आ जाता है, फिर तो यार आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं बिल्कुल। आप यहाँ बोल रहे हो कि नहीं ज्यादा आएगा और खुद ही कम ला रहे हो, तो बेकार की बात। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया हमारा। ये सब दिखाना पड़ेगा, अगर वो बोलेगा कि बताओ ये पूरा एनालिसिस करो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो जो फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या, और हम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अगला पार्ट ये वाला बताओगे भाई, ये वाला तो हो चुका है, इसकी बात करो। ऐसा प्राइस अर्निंग रेशियो बताइए जिसपे डिविडेंड पॉलिसी की वजह से वैल्यू ऑफ शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस में चाहे डिविडेंड दीजिए, कितना भी दीजिए, प्राइस एक जैसा ही आएगा। ऐसा प्राइस अर्निंग रेशियो बताइए। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या निकालने के काम आता है? यही है ना यार। आपको पता है आर निकाला है कि हमने? यस। आर कितना था? 10%। अगर के भी 10% होता भाइयों, तो बताओ डिविडेंड कितना देते? प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आर और के इक्वल है तो प्राइस में आप कितना भी देते जाओ। हमने किया भी था, एक जैसी आंसर आ रहा था। तो वो यही कह रहा है कि बताओ डिविडेंड पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, के किसके बराबर होना चाहिए? आर। वो के और आर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा प्राइस अर्निंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें ये बोलना पड़ेगा कि देखो आर 10% है, तो के भी क्या होना चाहिए? 10%। उसके हिसाब से हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकालेंगे। खैर ये मैं लिखवाता हूं, पॉइंट नंबर 2 देखोगे। पॉइंट नंबर 2, if R is equal to K, then dividend policy will have no effect on the value of share। हम लोग बचपन में थे ना, पहला वाला लिख देते थे, बाकी फिर छाप देते थे। वैसे ही आप लोग भी इंग्लिश के पेपर में ऐसा करते हो क्या? इट मीन्स, मैंने क्या बोला? R is equal to K, देन यहां से यहां तक छाप दो, ठीक है ना? हाँ सही बात है, ये लैंग्वेज उसी का लैंग्वेज है भाई। हम क्या क्या हम लिखते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर, बहुत कुछ, पर इतना अच्छा लैंग्वेज मिल रहा है उसी को चिपकाएंगे हम, क्यों एक्स्ट्रा? चलो यहां तक लिख लिया, ओके। देन करके लिख, आर इज गिवन, आर तो दिया है, कितना % दिया भाई? 10%।
है ना, पक्का है क्या? हाँ 10%। Hence KE should be, हाँ तो KE निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा? 1 डिवाइडेड बाय पी रेशो। ये पी रेशो निकालने का 1 डिवाइडेड बाय KE एक ही बात है। तो KE तो हमको कितना लाना है? 0.1 रखना है, और प्राइस अर्निंग रेशो हमको निकालना है। तो प्राइस अर्निंग रेशो कितना जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? एक क्या आपका आंसर कुछ और होता अगर ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो आपने 12.5 लिखा है ना, इसकी जगह 8 होता? 12.5 की जगह अगर 8 होता तो के आप क्या पक्का वही बोलते कि डिविडेंड कुछ नहीं देना है करके? 12.5 था पी रेशो, इसकी जगह क्या होता? 8। तो इसकी जगह क्या के पे फर्क पड़ता? और के कितना आ जाता? 12.5। इधर क्या आ जाता? 12.5%। फिर आपका जवाब क्या होता? देना चाहिए 100%। हमारा आंसर चेंज हो जाता। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये पूरा सॉल्व होगा, मतलब ये तो है ही, बस ये लिख देंगे। और उसके बाद की कहानी क्या होगी? उसके बाद की कहानी ये होगी, फिर वैल्यू निकालोगे किस किस के हिसाब से? एग्जिस्टिंग के, एग्जिस्टिंग में चेंज आएगा कि नहीं? आएगा ना भाई, यही चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग के हिसाब से। और फिर किसके निकालोगे? ऑप्टिमम। चले हिम्मत दिखाते, खत्म करते यार। ठीक है सर। सर ये थियोरी ज्यादा है और न्यूमेरिकल कम है इसमें। हाँ डिविडेंड में ऐसा थोड़ा सा इश्यू है। हाँ जी, ये तो मैंने पहले ही लिया। तो चलो पहले के ही निकाल लेते हैं क्या? पॉइंट नंबर कौन सा है? आर कितना दिया है? 10%। और के निकालोगे 1 डिवाइडेड बाय 0.08, 1 डिवाइडेड बाय पी रेशो। तो ये कितना जाएगा? 12.5%। सिंस के इज मोर देन आर, के ज्यादा है आर से, हेंस डिविडेंड पे आउट रेशियो should be 100%। एग्जिस्टिंग पॉलिसी P0। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से डिविडेंड कितना था यार? 7.5 था सर। प्लस 10 माइनस 7.5। आर कितना है? 0.10, 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125। कितना आ गया? 76।
ऑप्टिमम पॉलिसी, आपने क्या बोला था डिविडेंड कितना देना पूरा? 10 प्लस 10 माइनस 10 0.10 डिवाइडेड बाय 0.125 डिवाइडेड बाय 0.125 कितना आ गया रुपीस? नहीं नहीं, फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूला सिर्फ एक बार लिखेंगे बस, क्योंकि बार बार फॉर्मूले उतना टाइम ही नहीं रहेगा हमारे। ठीक है, हमने एक बार फॉर्मूला शो कर दिया, दैट्स इट। ये क्वेश्चन डला हुआ था एमटीपी नवंबर 2021 में, और अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन को करवाता हूँ तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ना। अगर टाइम मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से मैं सॉफ्ट कॉपी दे चुका हूँ बुक की, अगर टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हो। ये होमवर्क है और होमवर्क कॉपी में, वैसे मैंने बोला था होमवर्क नहीं दूंगा, पर यार इस क्वेश्चन को मैं करवा ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, आरटीपी में 2018 में डाला था। क्या देखा देखा क्वेश्चन? हाँ सर, इसका सेकंड पार्ट हमसे बना नहीं था सर, आप होमवर्क नहीं देने वाले थे जब तक, बस आज के लिए ले लो, बस आज के लिए, ठीक है होमवर्क। और ये भी होमवर्क कॉपी। दो 2018 फिर आरटीपी में डाला मैं 2020। और सुनो 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 सुनो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा, ठीक तो प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं है, तो ठीक है वही हमारा अर्निंग हो गया। तो होमवर्क, और ये भी होमवर्क कॉपी में कुछ ऐसा विशेष नहीं था कि यार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते। होमवर्क कॉपी, ये क्वेश्चन तो काट दो यार। तो अभी किया ना यार 2 लाख, याद है 1,50,000 प्राइस अर्निंग रेशियो, ये तो वैसे ही। तो ये क्वेश्चन कल मैं बुक से कटवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये सब मैंने डाल दिया भाई, देखो मेरा काम क्या है, रिपीट है कि नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, जो डाला है मैंने डाल दिया आरटीपी में। हाँ, अब जरा 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 मुझे आपकी मदद चाहिए यहाँ। देखो आईसीएआई क्या करता है, एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में चिपकाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, देखा देखा आया, लेकिन लास्ट का एक पॉइंट अजीब सा दिया है, वो अजीब सा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ना, कुछ फिगर्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट दिया है 75 लाख, डिविडेंड दिया 250 लाख, डिविडेंड क्या इसमें से माइनस होगा? हाँ होगा, ये तो बात हो चुकी है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, आर दिया है, के दिया, क्या क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? यस। और अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो बताइए ताकि शेयर का प्राइस कितना रखे, 42, क्या क्वेश्चन देखा हुआ है? यस, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पर लास्ट में ऐसा कुछ छोड़ देता है, वहां आपको उस पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा ये भी बता देंगे हम लोग, और उसके हिसाब से प्राइस भी। पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है?
प्रूव दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो डिटरमाइन, अब वो इन बी ने अपने बी में क्या किया होगा, आपने ज्ञान दिया होगा ऐसा 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 करके, ठीक है, सह लिया आपके ज्ञान को। अब वो पूछ रहा है कि प्रूव करके बताओ। हाँ, तो आप समझ, रैंडम लेके कुछ भी कर लेना। तो बस यही चीज है कि हमारा इलिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि काम के नहीं है, काम के है, उससे ये चीज सीखने को मिल गई। मतलब कोई भी पे आउट रेशो मन से लेना, सपोज करके जो कर रहे थे ना, वो इधर करना था सपोज, ठीक, ओके, तो संभाल लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कहना क्या चाहते, होमवर्क, होमवर्क कॉपी, जिस दिन बोला था कि होमवर्क नहीं दूंगा उसी दिन सबसे ज्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। बट सच्चाई ये है, कल छुट्टी है क्योंकि अब बिना बुक के नहीं हो रहा है। मंडे को भले ही जन्माष्टमी है, पर वो तो शाम को होती है, हम दोपहर में तो क्लास कर ही सकते। ऐसा कुछ दिख रहा है कि हमसे होगा नहीं क्वेश्चन? वही वाला है ना, होमवर्क, होमवर्क कॉपी। मैं बोला ना 3-3 4-4 दिन में खत्म करूंगा, ये सब होमवर्क में नहीं पड़ जाएंगे भाई इसको क्या करवाओगे और आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन? और ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, मैंने भी नहीं किया था, वो आप ही से करवाया था यहाँ टाइम देकर, और शायद निकाल भी लिया था आपने आंसर। हाँ हाँ हाँ, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन तो पक्का बनना चाहिए आपसे। 50 लाख है, प्रेफरेंस शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, के ही दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, डिविडेंड, ताकि शेयर का प्राइस कितना रखें, 40। पर क्या ये एग्जाम में आया हुआ है? यस, नवंबर 2020। क्या इस बात की गारंटी है कि आप आंसर सही निकाल लोगे? पक्का, किसी बिना किसी मदद के? वैसे तो यहाँ निकलवाता, पर नहीं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए टाइम दे दूं मैं आपको, कि एक बार प्रैक्टिस करना। कहाँ लिखना है इसको? होमवर्क कॉपी, एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम के। स्कैनर लेकर जो घूमते हो ना, वो कुछ लेकर नहीं घूमना है अभी का, कुछ तो नया आया। हाँ, मान लो मैं हूं नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं क्या है क्या नहीं है, एक चीज जानता हूं मैं, गॉर्डन लिखा है, और उसके हिसाब से क्या निकालना है, प्राइस। बस कुछ भी करो, रफ में करो, कैसा भी करो, नया है, ऐसा मैंने समझाया नहीं, खुद ही पढ़ो, खुद ही करो, कैसे क्या कर सकते हो। कोशिश तो करो, कुछ तो, कुछ ना कुछ तो बनेगा हमसे। हमें गॉर्डन्स मॉडल से P0 निकालना है। D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, फॉर्मूला तो सिंपल है।
देखो एग्जाम में आया गलत ही निकालो, पर एग्जाम में छोड़ के थोड़ी ना वो ये करके तो करना। वो तो यार वो तो ICAI ही बताएगा, अभी तो हम लिख तो लेते 15.38, शायद लॉटरी लग जाए हमारी। केई तो केई तो है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल मतलब केई। स्पीड से कैसे चेंज कर दी है? फिफ्टीन पॉइंट D1 कितना है? हाँ आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये R है, तो वैसे पर ये R नहीं हो सकता, क्योंकि R की जरूरत पड़ती है ग्रोथ रेट निकालने के लिए जो कि दिया हुआ है। तो आप इसको R नहीं मान सकते, आपको KE मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा भी है इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न मिल रहा है, मतलब आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब कंपनी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट। मैं भी कंफ्यूज हो सकता था, इसको मैं R मान सकता था, पर ग्रोथ दिया हो तो बेकार में इसको R मानने की कोशिश में। अब सवाल है कि डिविडेंड कितना, फॉर्मूला है P0 D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। दो चीज तो मुझे अच्छे से पता है, एक है 0.15 और एक है 0.02। अब सवाल है डिविडेंड कितना? ₹2। 10 रुपए का 20%, 2 रुपए। अब ये 2 रुपए क्या चीज है, D1 है कि D0? D0। शब्द क्या लिखा हुआ है? करंट। तो अब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1.02, 15.69। और बुक में क्या दिया वही दिया होगा। बस ये आखिरी बार बता दो मुझे, क्या हम ICAI का से कंफर्मेशन लेते हुए आगे चल रहे? हम बेकार में बहस नहीं करेंगे। ओके, तो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ था? सिर्फ एक जगह, हमको ये लगा कि R हो सकता है, पर ग्रोथ रेट दिया इसलिए हमारा काम कर। हाँ डी डी उसके बाद मैंने देखा कि हाँ तो होना चाहिए D1। तो करंट करने में वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। पर एक मैं यकीन मानो कि अ, अगर मैं करूँगा उसके बाद आप नोट करोगे, उससे अच्छा मुझे तरीका ये लग रहा है, मैं यहाँ खड़ा रहूँ, आप खुद ही सोचो, आप खुद ही बनाओ। तो ये जो है ना, ये पढ़ने की, रीड करने की जो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी ना, अच्छा कुछ नहीं। एक बार फिर क्वेश्चन नया लगे, यार मुझे तो पढ़ना आता है। प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को पढ़ना क्यों नहीं आता? क्योंकि टीचर ही पढ़ देता है सब कुछ, इसलिए आप सोचते ही नहीं है थोड़ा भी। ये चैप्टर तो ठीक है, बाकी चैप्टर्स में तो मैं बैठा रहता हूँ, बच्चे खुद ही बनाते। अभी देखो आगे आएंगे वो चैप्टर्स। ठीक है, क्लास ओवर कर रहा है। 13 क्वेश्चन आज तक का हमने किया। 13 में 1-2 क्वेश्चन होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन रिपीट। और अगली बार अब तभी मिलेंगे जब बुक हाथ में रहेगी।